इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आजकल टेंशन में है और इनकी जो टेंशन है हर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो मार्केट डाउन है आप जानते हैं और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से क्रिप्टो के फ्यूचर को लेकर इंडिया में कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है अब तक। अब हालत ये हो गई है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैंक्स जो वो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, आप जानते हो। डिजिटल पेमेंट ऐप्स भी इनके साथ अब काम नहीं करना चाह रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के फाउंडर्स के इंडिया से बाहर शिफ्ट हो जाने की खबरें भी आने लगी हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसकी वजह से इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और कुछ एक्सचेंजेस इसमें बंद हो सकते हैं। और इसी पर आज हम बात करेंगे वज़ीर-एक्स वाइस प्रेसिडेंट राजगोपाल मेनन से और जानेंगे कि वज़ीर-एक्स फाउंडर्स निश्चल और सिद्धार्थ को लेकर इस वक्त जो खबरें आ रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है और जो ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वज़ीर-एक्स भी इंडिया छोड़ सकता है, उस पर एक्सचेंज का क्या कहना है। वेलकम टू अनकट राज। थैंक यू सो मच अयाज। राज, सबसे पहले तो वो सवाल आपसे जिसको लेकर वज़ीर-एक्स यूज़र्स, इनफैक्ट सभी क्रिप्टो यूज़र्स इन इंडिया में परेशान है कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वज़ीर-एक्स के फाउंडर्स निश्चल और सिद्धार्थ अब दुबई शिफ्ट हो गए। ऐसे में यूज़र्स टेंशन में हैं कि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इससे उनके इन्वेस्टमेंट पर फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला, क्या एक्सचेंज तो बंद नहीं हो जाएगा। तो इन रूमर्स को आप पहले क्लियर कर दें और व्यूअर्स को बताएं कि असल में बात जो है वो क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सी वज़ीर-एक्स वज़ीर-एक्स का फाउंडिंग स्टोरी इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। निश्चल शेट्टी हमारे सीईओ थे, जो है मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो माफ़ करना मुझे आयास। तो हमारे सीईओ साहब थे, उनको क्रिप्टो खरीदना था 2017-18 में, तो उनको काफ़ी तकलीफ हुई एज एन इंडिविजुअल यूज़र टू बाय क्रिप्टो। दैट इज़ हाउ ही फाउंडेड वज़ीर-एक्स, टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ऑर्डिनरी इंडियंस। आपको क्रिप्टो खरीदनी है तो ही वांटेड टू बिकम द ईजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली buy and sell crypto. वो that goal हम लोग ने काफ़ी succeed हुआ है because we are India's number 1 exchange now by volumes. तो अगर आप हमारे numbers देखें तो हम लोग सिर्फ अभी 15 million users हैं। तो if you look at the latest numbers of Demat accounts, you can say that there are 10 crore Demat accounts. तो 15 million से 10 crore तक पहुंचने में that is the scope of the market. तो कोई ऐसा नहीं है कि when you are number 1 हम लोग फर्स्ट राउंड में ही हम लोग कहे कि अच्छा ठीक है हम लोग का हो गया करके 10 करोड़ तो टच करना ही होगा। रहे that is the scope of the market and we will be a fool, right, not to ignore the market. If you can, why is everybody interested in India? Because India is going to be the largest market for any commodity, for anything, whether it is mobile phones, whether it is color televisions, whether it's cars, whether it's crypto accounts. तो हम लोग इतने ये नहीं है कि हम लोग इंडिया ऐसे छोड़ देंगे। रहा सवाल अपना सीईओस का, तो इलॉन मस्क 3 कंपनी चलाता है। जेफ डॉर्सी जो ट्विटर के फाउंडर है 4 कंपनी चलाता है। तो द आइडिया इज दैट व्हेन यू फाउंड अ कंपनी इट इज सक्सेसफुल, आप you hire responsible people like me, Ayaz, to do their daily operations. और आप strategy देखते हैं, आप operations हम लोग चलाते हैं. So there is an entire second row of leadership वज़ीर-एक्स में and for all major companies जो चलाते हैं. तो the Nishal and others are still involved. We have meetings, weekly meetings, reviews होते हैं. वो in fact major decisions भी लेते हैं. तो the leadership is still very much around, but you cannot tell them that अरे ठीक है आपका एक कंपनी तो चल गया, दूसरा कंपनी मत चालू करो, because there is so much scope for crypto. कितने कम कर सकते हैं हम लोग। और the thing is that it is an infancy stage, Ayaz. अगर आपको एक अच्छी आइडिया है और आप अच्छे implement करते हो तो you can, God knows what is going to happen. You can spawn companies with billions of dollars. So that is the entire idea. Everyone is a serial entrepreneur. So because they travel extensively. अभी क्रिप्टो में कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हर जगह, दुबई में होते हैं, अभी यूएस में हुआ है, ये नासो में हुआ है। तो फाउंडर्स तो कीप ट्रैवलिंग, दे आर एग्जीक्यूटिव्स, दे विल कीप ट्रैवलिंग। तो अफवाहें फैलती रहती है, अभी इसका कुछ कर नहीं सकते हम। राज, इससे जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि ऐसी बातें भी कही जा रही हैं कि इंडस्ट्री में जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रही है क्रिप्टो को लेकर, जो भी पूरा सिनेरियो चल रहा है, अगर ये अगले 6 महीने साल भर परसिस्ट करता है तो कई एक्सचेंजेस, स्पेसिफिकली जो छोटे एक्सचेंज हैं, वो बंद हो सकते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, ज़रा ये बताएं। बिल्कुल हो सकते हैं आयास, क्योंकि क्या होता है कि ये जो छोटे एक्सचेंजेस हैं वो क्या करते हैं, वो लोग कंज्यूमर्स एक्वायर करते हैं पर उनके पास लिक्विडिटी नहीं रहता। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग लिक्विडिटी बड़े एक्सचेंजेस जैसे वज़ीर-एक्स इज द बिगेस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर फॉर ऑल एक्सचेंजेस इन इंडिया, हम लोग से लिक्विडिटी लेते थे। तो वो लोग कस्टमर्स एक्वायर करते हैं और हम लोग से लिक्विडिटी लेते हैं। दैट मीन्स आपको अगर आयाज आपने एक नया एक्सचेंज चालू कर दिया, आपने फैंटास्टिक, यू आर एमिंग एट से फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स,
और आप इन्फोसिस के कैंपस में जाके सबसे अकाउंट्स खुलवाए, तो अभी आपको कंज्यूमर्स हैं, तो क्रिप्टो कहाँ से मिलेगा? हम लोग के यहाँ क्रिप्टो है इन WazirX फॉर एग्जांपल, तो आप WazirX से क्रिप्टो लेके उनको भेज सकते हैं। So that is how most smaller exchanges function. Now अभी क्या हो गया है कि because of all this, आपके अगर because volumes are coming down, consumers are worried, आपके अब अगर कंज्यूमर्स ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप द लिक्विडिटी इज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपके पास कंज्यूमर्स ही नहीं है, आपके पास वॉल्यूम ही नहीं है, आपके पास ट्रांजैक्शंस ही नहीं है, तो जाहिर है कि ये छोटे एक्सचेंजेस को काफ़ी दिक्कत होगी फॉर द नेक्स्ट 1 year। जो हु मैनेज टू कट डाउन ऑन कॉस्ट एंड ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस, दे विल सर्वाइव, बट लॉट ऑफ एक्सचेंजेस विल हैव अ बिग प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट 1.5 years। राज, सपोज एक एक्सचेंज है जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी गिर गई है, अब वो अपना बिजनेस नहीं चला पा रहा है, अपना एक्सचेंज वो क्लोज कर रहे हैं, बंद हो जाता है एक्सचेंज, बिजनेस क्लोज कर देता है। तो ऐसे में जिन लोगों ने उस एक्सचेंज के जरिए अपना पैसा क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्रिप्टो में लगाया हुआ है, उस पैसे का क्या होगा? ये सवाल कई लोगों ने पूछा है, इस पर ही बताएं। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने पूछा अयास। तो ये एक क्वेश्चन कॉइनबेस में भी उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था जस्ट पिछले हफ्ते कि अगर कॉइनबेस बैंकक्रप्ट हो जाता है तो कॉइन्स किसके हैं, किसका हक बनता है कॉइन्स के ऊपर। तो कॉइनबेस ने एक रिपोर्ट निकाला था कि भले ही हम फॉर्च्यून 500 है, येस्टरडे दे बिकेम अ फॉर्च्यून 500 कंपनी, पर अगर वो बैंकक्रप्ट हो जाता है तो उनके जो लेंडर्स है उनका हक बनता है जो कंज्यूमर्स के कॉइन से उसके ऊपर। बट सो दैट वाज अ मेजर रेवलेशन। ये सब लोग को पता नहीं था, बट दे हैव फोर्स टू एडमिट इट बिकॉज SEC ने बोला कि आपको ये एडमिट करना पड़ेगा, पब्लिकली ये पब्लिश करना पड़ेगा। बट अगर आप इंडिया की स्पेसिफिकली देखें और WazirX का देखें तो आपका कॉइन्स आपका है। तो WazirX, if worst case scenario कुछ हुआ, but you will still have custody of your coins. The coins still technically belong to you. तो nothing is going to happen to your coins, but for other exchanges आपको जाके आपका usage terms जो है वो पता करना होगा कि क्या है। And in crypto there is typically एक the rule number 1 of crypto is अगर आपके coins आपके wallet में नहीं है तो आपका coins नहीं है। It's called not your coins, not your crypto। तो अगर आप कोई भी exchange है, the first rule of crypto is आप अपने coins खुद की custody में ले, because that is what crypto is supposed to do. You are not at the mercy of anybody, not of an exchange, not at a government, not of anybody. तो आपका custody आपको खुद लेना पड़ेगा, and that is the best practice for everybody to follow, whichever exchange you are in, whether it is Coinbase, whether it's WazirX. So it is advisable आप अपना terms of use पढ़ो and find out what happens, and take your measures according to what you're comfortable with.